हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। देखिए, मेडिकल के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको नहीं पता होता और बहुत सारी भ्रांतियां हमारे साथियों को होती हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जानकारी यदि आपको पहले से है तो आप उनकी सावधानी रख सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो यदि आपको वाकई है तो आप भर्ती नहीं हो सकते, तो उस समय आपको वो रास्ता बदल कर दूसरा रास्ता, सिविल जॉब का रास्ता चुन लेना बेहतर रहता है। क्योंकि आप 18 की उम्र से तैयारी शुरू करते हैं, कहीं कुछ हमारे साथी 25 की उम्र तक मेडिकल तक पहुंच पाते हैं, और लास्ट मोमेंट में क्या होता है, अभी एसएससी जीडी में भी काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, यहाँ तक कि एसएसएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके साथ वो फिट नहीं हो सकते। अब देखिए, ये जो हमारे साथी हैं, इनका ये डाउट है कि मुझे बर्थ मार्क, यानी कि ये जो मार्क आप देख रहे हैं ये जन्म से ही है इनका बॉडी में। तो बर्थ मार्क में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीएसएफ रेडियो मैकेनिक भर्ती में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें डायरेक्ट कैंडिडेट को अनफिट करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर फिट घोषित किया गया। वरना जनरली क्या होता है कि अनफिट होने के बाद जब रिट पिटीशन दायर की जाती है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर कर देते हैं स्पेशलिस्ट इनको का ओपिनियन लेने के लिए, या R&R हॉस्पिटल आर्मी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का ओपिनियन लेने के लिए। लेकिन बर्थमार्क में, तो बर्थमार्क यदि है तो उसमें नहीं लगता हमें कि कोई प्रॉब्लम है। हैरी मोल जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनका तो ये कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कि इनको कोई प्रॉब्लम आएगा। और कुछ दिखाता है, ये देखिए, बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया दौड़ में। अब ज़्यादा जोर लगा दिया तो क्या हुआ, ज़्यादा जोर लगा दिया तो क्रैप आ गया। और ज़्यादा जोर नहीं लगाना है आपको, पहले भी हमने बताया कि होश रखना है, जोश में होश नहीं खो देना है। अभी आपके आपके पीटी पीएसटीआर है। अब ये जो है, ये कैंडिडेट कैसे दौड़ कर पाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं कि इनको प्रॉपर रेस्ट। कुछ हमारे साथियों को शिन पेन स्टार्ट हो गया दौड़ करने से, अब क्योंकि अब तक दौड़ नहीं किया था, और जैसे ही एडमिट कार्ड आपके इशू हो गए, एडमिट कार्ड इशू होने के बाद दौड़ शुरू किया। अब 27 मिनट लग रहा है, 28 मिनट लग रहा है, तो उसका, या चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो रहा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, पहले से क्यों तैयारी नहीं की। अब इनको ये मोच आ गया पैर में, ये ठीक होगा उससे, यदि इसके साथ ये रनिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, इसमें एक काम हो सकता है कि यदि रनिंग इनका 18, 19, 20 को ही है तो ये एक्सटेंशन ले सकते हैं। इनको जो लास्ट डे होगा इनके सेंटर पे, जो वो 9 तारीख होता है या उससे पहले होता है, क्योंकि कुछ सेंटर्स पे 9 जून तक है तो कुछ पर पहले भी ख़त्म हो रहा है, तो इनको कुछ दिन के लिए 10-5 दिन का जो भी समय है वो मिल सकता है, और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर दौड़ करें। और ऐसा नहीं करें कि जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूं, आपको सिर्फ रनिंग होगा, आपका हाइट, वेट, चेस्ट होगा और रनिंग होगा। ये देखिए, ये पुराना चोट लगा हुआ है हाथ के ऊपर इनको, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगा? ये बिल्कुल फिट है, इस तरह के चोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऐसा चोट का निशान आपका बॉडी पर है, ये वेरिकोज वेन हो सकता है। अब है या नहीं है, ये तो देखिए जो सर्जन डॉक्टर हैं वो इसको चेक करेंगे। इसका कलर डॉपलर टेस्ट होगा, इसका वो कलर डॉपलर टेस्ट होने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इतने ज़्यादा मात्रा में वेंस दिखाई दे रही हैं तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो है टैटू नाम वाले हैं या धार्मिक हैं, या जिसको कहते हैं कि दिल बनवा रखा है या तीर बनवा रखा है, कुछ भी बनवा रखा है, यदि आपने बनवा रखा है तो उसको समय रहते उसको रिमूव करवा लीजिए। और रिमूव भी आपको बता दें कि अच्छी क्वालिटी का जो स्किन्स, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो जिनकी मशीनें अच्छी क्वालिटी की हों, वहाँ से करवाएं। आप टैटू शॉप वाले से रिमूव करवाएंगे, उसको नहीं पता कि मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है। कुछ हमारे साथी अभी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में रिमूव करवाने के बाद जो सफ़ेद निशान रह गया था, यानी पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ, उसमें भी उनको अनफिट कर दिया। तो इसका 2 तरीके हैं इसके, एक तो इसका सर्जरी है, लेकिन अब ये बड़ा टैटू है, तो बड़ा टैटू है तो इसमें सर्जरी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से इतनी दूर में ये हटेगा। अब यदि एक ही नाम होता तो ये हट जाता और इसको स्टिच कर दिया जाता। अब ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, तो इतनी दूर में या तो ये हटा के स्किन ग्राफ्ट किया जाए, या ये इसमें बेहतर यही है कि इसको लेजर से रिमूव करवा जाए। और अच्छी क्वालिटी का, सस्ता काम नहीं करवाना, सस्ता करवाया आपकी सारी मेहनत बेकार
हो सकती है। अब इनके डेंटल पॉइंट कितने हैं? अब देखिए डेंटल पॉइंट काउंट होता है अपर जॉ से, लेकिन हम मान लेते हैं कि इनके अपर भी जो है वो भी इनका इतना ही दांत है, तो ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यदि अब इनके जो जोड़े भी मौजूद हैं इनके, तो 18 डेंटल पॉइंट इनका हो गया। पास होने के लिए कितना चाहिए? 14 चाहिए। ये जो कालापन है इसका प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका दांत का रूट, नेचुरल रूट यदि आपका मौजूद है तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, नेचुरल रूट मौजूद नहीं है, आपने आर्टिफिशियल लगवा रखा है, और आर्टिफिशियल में भी आपने वो बटन वाले लगवाए हैं सस्ते वाले, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, और डिटेक्ट हो गया तो उसका एक्सरे होगा, एक्सरे में वो पकड़ में आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि यदि आपको आर्टिफिशियल भी लगवाना है तो अच्छी क्वालिटी का लगवाएं और वो आपके दांतों में मिल जाए। सिविल डॉक्टर को आप मेडिकल गाइडलाइन दिखा सकते हैं, किस तरीके से 14 डेंटल पॉइंट काउंट होते हैं वो आप दिखा सकते हैं। ये DKP, अब कुछ लोगों को क्या होता है कि पता नहीं कौन ज्ञान दे देता है कि नाम वाला टैटू तो चलेगा, लेकिन ये राइट हैंड पर है, बीइंग अ सैल्यूटिंग हैंड, सैल्यूट करते समय यदि ये दिखाई दे रहा है या सावधान आप खड़े हैं और उस समय दिखाई दे रहा है, तो आपका वो टैटू जो है वो अनफिट है। तो बेहतर यही है कि समय रहते उसको रिमूव करवा लें, इंतज़ार नहीं करें। अभी PT PST होने के बाद आप इस वहम में नहीं रहना कि आपको मेडिकल के लिए समय मिल जाएगा। PT PST जिस तरीके से आपका ऑल ऑफ सडन PT PST आया है, वैसे ही ऑल ऑफ सडन आपका मेडिकल आएगा, और आपको वहाँ पर भी आप फिर इधर उधर दौड़ते रहेंगे। तो बेहतर यही है कि PT PST होने के तुरंत बाद यदि कोई ऐसा पॉइंट है अपना मेडिकल का, तो उसको क्लियर करवा के कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें, ताकि क्या है कि कोई पॉइंट होता भी है तो वो उसका ट्रीटमेंट। अब इनको देखिए चोट लगा था इनको, या टाइट शू यदि पहन लेते हैं आप, टाइट शू पहन के आप रनिंग वगैरह कर लिए, तो इस तरह का कोई डिफॉर्मिटी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है इसमें। लेकिन ये जो है ये हलॉक्स वल्गस, या जिसको कहते हैं ये देखिए ये जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है? अब इसका तो इतना बड़ा हड्डी जो निकला हुआ है, इसका इलाज जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं वही बता सकते हैं। ये सर में चोट लगा हुआ है, पुराना चोट का निशान है, तो यदि इस तरह का पुराना चोट सर में लगा हुआ होता है तो उसको क्या होता है कि जनरली स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए पॉइंट मिल जाता है। इसीलिए आपको वहाँ पर मेडिकल अफसर आपको पूछते भी हैं, और आपको एक फॉर्म भी दिया जाता है, डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें कि कभी बेहोशी का कोई दौरा पड़ा हो या पुरानी चोट है, चोट की वजह से बेहोश हो गए, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो। अब इनका तो देखिए बहुत बड़ा निशान है, इसको छुपाना भी मुश्किल है, इसको डिक्लेयर करना होगा कि चोट कैसे लगा। इसमें बता सकते हैं कि बाइक से गिर गया, साइकिल से गिर गया, चोट लगा था और स्टिचेस आए थे। अब ये जो है पॉइंट इसमें मिलता है यानी कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए, क्योंकि जो आपका मेडिकल कर रहे हैं डॉक्टर, वो हो सकता है इस फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं हो, और यदि स्पेशलिस्ट वो हैं तो भी वो अपने ऊपर नहीं लेंगे इसको, इसमें वो पॉइंट बना देंगे, और स्पेशलिस्ट आपका MRI वगैरह करके उसका रिपोर्ट्स जो होगा उसके आधार पर फिट कर देंगे। ये देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारे फ़ौज में भर्ती होने वाले साथी पता नहीं क्यों ये सब काम करते हैं। लव कट्स, कि कट लगा लिया, बाएं हाथ पर ही होते हैं ये जनरली लव कट्स। एक्सीडेंटल कट जो होता है वो कहाँ होता है? वो दाहिने हाथ पर भी हो सकता है, बाएं पर भी हो सकता है एक्सीडेंटल कट। लेकिन ये कट की फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, निराशा में ब्लेड से कट लगा लिया। अब ये कोई समाधान नहीं है, ये पूरे जीवन भर जो है इसको लेके साथ में। अब इसका क्या इलाज है इसका? अब इसका एक तो देखिए इलाज ये है कि इसका लेजर ट्रीटमेंट करवाया जाए, दूसरा इसका इलाज ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे इसको सर्जन जो है वो इसको इस तरह से कट लगा दें और आप वहाँ पर बोल दें कि ये टैटू था, ऐसा भी आप बचाव कर सकते हैं। यदि आप ये कह दें कि मैंने खुद से लगाया है तो निश्चित रूप से अनफिट है, उसका कोई रास्ता नहीं है कि बचाव हो जाए। ये हमारे साथी जो हैं ये जानना चाहते हैं कि मुझे ये थोड़ा सा विटिलिगो जैसा है। अब ये विटिलिगो है या इनको जन्म से ही ये है, तो ये डिपेंड करेगा कि यदि वाकई विटिलिगो है तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कुछ हमारे साथियों को ये जन्म से भी ऐसा होता है।
तो इस तरह का यदि जन्म से है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि विटिलिगो है तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आपका हो गया, कई बार एक्साइटमेंट की वजह से, या फौजी कैंप में आप गए हैं, वहाँ पर फोर्स के वेपन्स देखकर, व्हीकल्स देखकर और एक्साइटमेंट हो जाता है, उसकी वजह से भी, और कुछ टेंशन हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। अभी आपने देखा कि एक न्यूज़ आया था, मध्य प्रदेश पुलिस के अभी फिजिकल हो रहे हैं और एक कैंडिडेट जो है वो रनिंग करते हुए अपना, जो उनका मतलब कि रनिंग करते हुए मृत्यु हो गया। और ऐसा एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। दौड़ करते समय भी यदि आपको ये लगे कि कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है तो ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। एसएससी जीडी अपना बॉडी का पहले बचाव रखना है। जैसे कि वो पीछे आपको दिखाया कि पैर में क्रैप हो गया, अब वो क्रैप है या फ्रैक्चर है, वो क्या है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाते हैं आपको, उससे आपको प्रॉब्लम होती है। शिन पेन जो होता है वो उसी वजह से होता है। अब कुछ हमारे साथियों को ये डाउट है कि चेस्ट कैसे मेजर होता है। तो देखिए, चेस्ट ऐसे मेजर होता है। चेस्ट, अब दो तरह के मेजरिंग टेप होते हैं हमारे। एक तो होता है टेलर का मेजरिंग टेप। तो चेस्ट जनरली फोर्सेस में टेलर वाले मेजरिंग टेप से होता है, और उसमें भी ये रस्सी बांधी हुई है, इन्होंने देखिए यहाँ से एक सिरे पर उसको रस्सी बांधी जाती है और दूसरे सिरे को खींचा जाता है। अब रस्सी बांध के खींचना और हाथ से खींचना, उसमें फ़र्क हो जाता है। रस्सी बांध के खींचा तो चेस्ट जो 70 है, सॉरी कितना चाहिए आपको, 80 है तो वो 79 ही हो जाता है। तो चेस्ट और प्रॉपर एक्सपेंशन यदि आपका नहीं हो रहा है तो अभी भी समय है, कुछ एक्सरसाइज करें, पुशअप्स करें। और पुशअप्स का ऐसा नहीं है कि आप सुबह करें, शाम को करें, दिन में भी करें। पुशअप्स ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। चेस्ट एक्सपेंशन का एक ही तरीका है, पुशअप्स और चिनअप्स, कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और एक्सपेंशन के लिए कुछ प्राणायाम वगैरह करें, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो सब करें, बिल्कुल एक्सपेंशन होगा। और आप खुद से मापते हैं तो वो देखिए, खुद से मापने वाला कारगर नहीं है। चेस्ट तो आपका तरीका यही है कि आपको इस तरीके, और कहाँ बिल्कुल निप्पल जो है, देखिए ये निप्पल आपको, निप्पल को बिल्कुल नीचे टच करते हुए होगा, और ये पूरा पैरेलल रहेगा ये ज़मीन के। यदि इसको पीछे नीचे की तरफ ले लिया तो आपका ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पूरा पैरेलल रहता है, इसको पैरेलल रखा जाता है। तो ये चेस्ट मापने का तरीका है। आपका यदि और कोई डाउट है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि हम आपको हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके रिप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको व्हाट्सएप पर या पिक देखकर रिप्लाई करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर हम आपको सॉरी भी बोल देंगे कि इसके लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो बेहतर होगा। और जो हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। और यदि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं जैसा फोर्सेस में होता है, तो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर होता है, जिसमें आपका एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, कंप्लीट जांचें, आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट आपका कान, नाक, गला चेक करते हैं, आई स्पेशलिस्ट आपकी आंखें चेक करते हैं, और जनरल फिजिशियन आपका कंप्लीट चेकअप। और यदि ज़रूरत होती है तो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, वो आपको एक्सरसाइजेज बता देते हैं कि कोई कैरिंग एंगल, नॉकनी, ये सब जो है, फ्लैट फुट, इसको किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। जय हिंद।